मैं हूँ अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर है जान। योग्य संप्रदाय के होने पर भी तथा मुनि के घर आने पर भी जिस मनुष्य की बुद्धि दान देने में उत्साहित नहीं होती, अर्थात जो दान देना नहीं चाहता, वह मूर्ख पुरुष खदान में मिले हुए अमूल्य रत्नों को छोड़कर व्यर्थ पाताल की भूमि को खोदता है। जो मनुष्य चिरकाल से समुद्र में पड़ी हुई मणि के समान इस संसार में उत्तम मनुष्यत्व, धन और जितेंद्र भगवान की आज्ञा को प्राप्त कर भी उत्तम आदि पात्र को दान नहीं देता, मूर्ख मनुष्य टूटी फूटी नाव पर चढ़कर बहुत से रत्नों को साथ में लेकर दूसरे द्वीप में जाने के लिए समुद्र में प्रवेश करता है, ऐसा समझना चाहिए। आचार्य उन्होंने व्यवहार की बात लिखी बहुत और बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा ने दिव्य धुनी के अंदर निश्चय और व्यवहार दोनों का निरूपण किया है। निश्चय दान भी होता है, व्यवहार दान भी होता है। निश्चय दान में अपने द्रव्य, अपनी क्रिया है, खुद को निराकुलता का दान देना। दान लाभ भोग भोग वीर लोग केवल लगती है ना अनंत भगवान को, तो स्वयं के भोग दान लाभ भोग भोग ये खुद ही को देते हैं, ये निश्चय दान है। और उसके साथ में जब तक अनंत सिद्धि नहीं बन जाए, यानी जब तक इसको खुद को हार करने का भाव होता है, खुद को परिग्रह रखने का भाव होता है, खुद की लोक पशाय है, तो उसके लिए उसको व्यवहार दान भी पालन करना चाहिए। जब खाने का भाव है तो खिलाने का भी होना चाहिए। जब तृष्णा इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करने का है, तो दान देने का भी होना चाहिए। व्यवहार है। निश्चय और व्यवहार दोनों हो तो जीव छूटता है, नहीं तो एकांत में निश्चयवासी हो जाएगा या फिर व्यवहार से हो जाएगा। सब समझना पड़ेगा जी। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, उसके बाद फिर जैन दर्शन में लिख लगती है। अभी रास्ते में तो कहीं ना कहीं किसी आवास में फंस जाता है जी। सब बातें रोज चलती है। और देखो अपना श्लोक चल रहा है 182, इसका भावार्थ पहले पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? जिनका स्वरूप चैतन्य नहीं है, ऐसे प्रभाव तो मुझसे भिन्न है। मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूँ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण रूप कारक भेद, सत्व, असत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व आदि, धर्म भेद और ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद यदि कथनचित हो तो भले हो, परंतु शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में तो कोई भेद नहीं है। इस प्रकार शुद्ध लय से आत्मा को अभेद रूप ग्रहण करना चाहिए। श्लोकार्थ ले रहे ना ले रहे, श्लोकार्थ थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो उसको समझने के लिए पहले भावार्थ लिया है, सरल करके फिर समझते उसको। श्लोकार्थ छोड़ा नहीं हुआ भी बहुत अच्छा है। देखना तो चाहिए, कोई छूट तो नहीं गया कि इतना भाव से सुनना, आपको जो लेना ले लो। देखो क्या है मूल प्रकरण, क्या है मूल प्रकरण? ये है कि इस जीव को इसके ज्ञान में शुद्ध आत्मा को ग्रहण कराना है। शुद्ध आत्मा को ग्रहण कराना है, यानी शुद्ध आत्मा को स्व जानना है। स्व जानना है, वो खाली जानना नहीं है। जानता तो ये जीव सब है,
आत्मा के बारे में जानता है, पर मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानता। तो इसके ज्ञान में शुद्ध आत्मा को ग्रहण कराना है। क्यों? क्योंकि इसने राग को, संयोग को ग्रहण कर रखा है। शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने पर वो मिथ्या दर्शन जाएगा, ऐसी जिन्होंने में शर्त डाली। और शरीर तो आत्मा में आया ही नहीं, और मिथ्यात्व तो जरूर आया है। मिथ्यात्व और कषाय का परिणाम, इन दोनों को एक पार्टी में डाला और जीव को एक पार्टी में डाला। ऐसे दो भेद खड़े करें और दोनों का लक्षण भी बताया। एक का बंध लक्षण है, एक का चेतन लक्षण है। ऐसे दो चेतन लक्षण बताए। फिर उनको प्रज्ञा से भिन्न भिन्न जानने का कहा आचार्य ने। और प्रज्ञा से भिन्न भिन्न जान करके फिर उसको एक पार्टी अपने को बनाना और एक पार्टी बंध तत्व को बनाना, और दो पार्टी बना करके और फिर चैतन्य आत्मा ये मैं हूँ ऐसा ग्रहण करना है। जब ऐसा ग्रहण होएगा तब सम्यक दर्शन होएगा, सम्यक शुद्धा होगी, शुद्ध चैतन्य की। इतनी प्रोसेस कही और उसके आगे की बात चल रही, उसके आगे की चर्चा चलती है कि आपने बताया कि अब एक पार्टी में तो बंद तत्व को डाल दिया, उपद्रव को डाल दिया, अब हम उसकी बात तो करते ही नहीं। अब आत्मा को ग्रहण करना है। अब आत्मा के अंदर कितने सारे अनंत अनंत गुण हैं, कितने गुण कि सिमंदर भगवान बने। तो यहाँ के 20वें तीर्थंकर थे मुनि सूरनाथ भगवान, जब से उनको केवल ज्ञान हुआ, और आने वाली 24वीं के 13वें तीर्थंकर होंगे जब तक वो अनंत दशा में विवेक क्षेत्र में केवल ज्ञान को लेकर के रहेंगे। तो वो रहेंगे तो करते क्या है कि वहाँ पर दिव्य ध्वनि चलती है 3-3 टाइम, 9-9 घंटे। तो दिव्य ध्वनि में क्या चलता है कि आत्मा के अनंत अनंत गुणों का वर्णन चलता है। तो आत्मा के कितने गुण हैं कि जब से उनको केवल ज्ञान हुआ तब से जब तक वो सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक नित्य 9 घंटे आत्मा के गुणों का वर्णन होगा। फिर भी आत्मा के अनंत गुण फिर बाकी रह जाएंगे। ऐसे गुणों का धारी ये आत्मा है, ऐसे गुणों का धारी मैं हूँ। अपने को ऐसी महिमा नहीं आ रही है। 9 घंटे दिव्य ध्वनि चल रही है और कब से लाखों करोड़ों वर्ष गिनती में नहीं हो तब तक इसी आत्मा के यशोगान में चलेंगे। मैंने जिन्हें भगवान भी इसकी गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं रहे। ऐसा शुद्ध आत्मा ये मैं हूँ, इसको भूलने की वजह से 4 गति घूमता है। जैन धर्म सारे समस्त आचार्य, सारे तीर्थंकर इस जीव को अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कराना चाहते हैं। कैसा अनमोल रत्न अपने पास है और अपन ने उससे क्या रोटी कपड़ा मकान का काम कराया है। उससे कराने वाला भी यही है, दुर्दशा भी इसी की हो रही है। कैसी बात है, इतनी महिमावन पदार्थ अपने पास मौजूद है। अभी वो जिस आत्मा का वर्णन वहाँ पर संवत्सरण के अंदर इंद्र चक्रवर्ती हाथ जोड़ के सुनते, गणधर हाथ जोड़ के सुनते, जिन्हें परमात्मा 9-9 घंटे उसके यशोगान का वर्णन चलता है, उसमें उस आत्मा की अपने को बात सुनने की रुचि तक नहीं हो रही है। आत्मा की बात है, आत्मा खात्मा रोज ही तो करते हैं जब घर के काम, और फिर बोलता शर्म नहीं आती उसको, तो क्यों नहीं आया? अरे तो दूसरा काम भी तो जरूरी है कि नहीं? अरे जिन्हें परमात्मा के लिए, मुनिराज के लिए, ज्ञानी के लिए तो आत्मा जरूरी है, और तेरे लिए दूसरा काम जरूरी है, और तेरे लिए पात्रता ही नहीं पड़ती है। दूसरे दुनिया के सारे काम तो मजबूरी में करे जाते हैं, जरूरी नहीं है, वो मजबूरी है। क्या करें, घर गृहस्थी की दशा है, यहीं रहते हैं, ऐसी मजबूरियां है, जाना बिल्कुल चाहते नहीं, मजबूरी में जाना पड़ता है। कितना अंतर है ज्ञानी के। ज्ञानी को मजबूरी में शर्म करना पड़ता है, और ज्ञानी अनिवार्य समझता है, वो शर्महीन होकर बोलता है कि दूसरे में तो जरूरी है कि नहीं काम, कि ये एक आदमी आत्मा गोटा करे, तो तू जंगल जाके करेगा क्या? कुलकुल्ला 4 आदमी रचते थे वहाँ पे, तो 415 गाथा में 4 आत्मा ही आत्मा का है। जिस आचार्य को उठा उन्होंने आत्मा बताया। अब ये दान उद्देश्य कि जब तक भगवान नहीं बन जाए तब तक तेरे को 8 संज्ञा, मैथु संज्ञा, सब संज्ञा परेशान करेगी।
तो करेगी तो तेरे को देने का परिणाम भी होना चाहिए। तो कुछ पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य का उदय आएगा। और तो वितराग भाव भी नहीं करता, पुण्य भी नहीं करता, और एकांत पाप में एक इंद्रिय दो इंद्रिय भटकेगा अनंत काल। जितने तीर्यन जोड़ते हैं उनको सबका पुण्य का उदय कि पाप का है? आपको कैसे पता लग गया कि उनके पाप है? सुनने को नहीं मिल रही ये कहाँ जिनवानी सुनने की बात उसको आएगी? अरे तड़प रहा है खाने पीने आ इसके लिए, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का। तीर्यंश की बात चल रही है, होश में रहो जरा। तीर्यंश को कहाँ जिनवानी सुनने का भाव आएगा उसको? रहना ठहरना है। अरे वो तीर्यंश की कहाँ बात है? अभी यहाँ दिख रहा है कि नहीं? अभी यहाँ जो दिख रही है कि नहीं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, एक आध पाप का ही पाप का उदय है। जिसके दो ना खाने का रहना, बेचारा से एक श्वास में 18 बार जन्म बन रहा है, वो जरा सा बाहर निकले तो लोग उसकी मौत करने के लिए तैयार बैठे कि डीडीटी छीटे। खेत के अंदर जाके देखो तो सही डीडीटी छीटते करोड़ों जीव। और ये सब दिख नहीं रहा है। तो संवत्सरण में जाना तो बहुत मुश्किलों की बात है भाई। अभी तो ये दिख रहा है, ये सब एकांत पाप का उदय है। ये काय के लिए है कि इसको न तो निश्चय पाठ समझ पाया और न व्यवहार समझ पाया। फिर से कह रहे बार बार कि ये चांस हाथ से चला जाएगा इसका। अद्भुत और अपूर्व, कोई बात नहीं। तुम अरन सिद्ध नहीं बन सकते हो तो कुछ ऐसा काम तो करो कि तुम जब तक अरन सिद्ध नहीं बन जाओ तब तक किसी तरह की ज़्यादा असाधा नहीं घेरे तुमको। यह भी जीव के हाथ में। इस विश्व के अंदर कोई ऐसा देव नहीं जो आशीर्वाद दे के तुमको उतार देगा। यहाँ अपने किए कि कर्म का उदय आता है। इतनी बात अलर्ट कर रहे, डरा नहीं रहे। जीवन जीने की कल आत्मा में नहीं रह पाएगा, उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं। तो केवल एक लाइन थी, आपने तो अपने आप को परमात्मा बनाना है। अपने आप को ही कितना निर्विकल्प, निराकुल, शांत, भय रहित कितना ही रख सकता है, यहाँ से जय दर्शन चलता है। अब बात चल रही है इसको आत्मा को ग्रहण कराने की, क्योंकि एक पोर्शन में तो हमने दो पार्टी बनाई, एक मैं और एक बंद तत्व, बाहर दो तत्व बनाए, दो पार्टी बनाई। अब उसमें जिनवाणी मेरे को यानी शुद्धात्मा को मेरे ज्ञान में ग्रहण कराना चाहती है। अब अभी इतनी बात क्यों बताई केवल ज्ञान की कि आत्मा में इतने सारे गुण हैं, अनंत यानी जिसका अंत नहीं आ सके। अनंत यानी भगवान की दिव्य ध्वनि इतने लंबे अरबों वर्षों तक चलेगी तब भी उसके आत्मा के गुणों का अंत नहीं आ पाएगा। और ऐसा नहीं है कि आज जो बात आ गई वो कल रिपीट हो जाएगी, वो अनंत काल तक आएगी नहीं वो बात। समाज सिद्धि के देव भी विचार करते तो नहीं आ पाएगी। ऐसा ज्ञान का धनी यह आत्मा है। अब ऐसे अनंत गुणों के पिंड को समझना जिनवाणी कह रही है। तो उसके अंदर क्या क्या भरा है, तो उसके अंदर भी तीन बातों की मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। तीन बातें कौन सी, देखना भावार्थ में। एक तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये कारक के भेद, यानी ये 6 कारक शक्ति रूप से विराजमान है। इनका बहुत लंबा वर्णन है। आत्मा के अंदर 6 कारक शक्ति रूप से विद्यमान है, जो 47 शक्तियों के अंदर बताएंगे। एक चीज। और दूसरी चीज सत असत, यानी ये वस्तु के अंदर धर्म होते हैं, तत् अतत्, एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य, एकत्व अनेकत्व, ये वस्तु के अंदर धर्म पाए जाते हैं। ये भेद है उसके अंदर। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, तत् भी है, अतत् भी है, नित्य एकत्व भी है, अनेकत्व भी है। इस आत्मा के अंदर ये धर्म है। और इसके अलावा आदि धर्म भेद और फिर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ऐसे अनंत गुण है। धर्म और गुण, गुणों की पर्याय होती है। धर्म अपेक्षित होता है, धर्म की पर्याय नहीं होती है। धर्म जो है वस्तु की, वो धर्म इतना वाला धर्म नहीं, धर्म वस्तु को धारित रखता है, उस वस्तु की सुरक्षा रखता है। यानी जैसे वस्तु के अंदर अनेक धर्म है
तो नित्य है और अनित्य है। तो नित्य धर्म भी है, अनित्य धर्म भी है। तो ये क्या है कि वस्तु को टिका करके रखते हैं। तो जो नित्य धर्म है वो द्रव्य की अपेक्षा है, और अनित्य धर्म वो पर्याय की अपेक्षा है। तो ये धर्म जो है वो वस्तु को निरपेक्ष सिद्ध करते हैं। तो उसमें अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्व, तो ये जो एकत्व है ये द्रव्य को बताएगा, और अनेकत्व ये पर्याय को बताएगा। ये उसमें अपेक्षा लगती है। और जो गुण के जो होते हैं वो अनादि अनंत होते हैं, उनकी पर्याय होती है। गुणों की पर्याय होती है। धर्म वस्तु को सुरक्षित रखते हैं और उसको समझाने के लिए जिस ज्ञान का नाम लिया जाता है, ज्ञान से समझा जाता है, उसको शारदात कहते हैं। समझना तो पड़ेगा। अभी प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ, तो अपने को समझना तो चाहिए। सबके ये अलग, वो जो एक अनेक, तो वो एक जो है वो द्रव्य को बताएगा, अनेक जो नित्य। तो आत्मा नहीं मरता भी है और नहीं भी मरता है। यानी कैसे कि वो अपेक्षित है। अपेक्षा के अंदर जो वो पर्याय बदलती है उसको अनित्य कहते हैं। तो अनित्य धर्म है उसमें, और जो नित्य है वो द्रव्य का धर्म ने वस्तु को धारण किया हुआ, वस्तु को सुरक्षित रखते हैं। आत्मा के अंदर अस्थि नास्ति नाम का गुण इस जीव के अंदर कभी भी कोई भी जगत का पदार्थ कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नास्तित्व नाम का उसके अंदर गुण है, वो उसकी सुरक्षा करता है। ये खुद भी चाहे तो दूसरा प्रवेश ये दूसरे में नहीं कर सकता है, दूसरा इसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि नास्तित्व गुण उसमें भी है। अस्तित्व से ये टिका हुआ है, और इसको अपने अस्तित्व गुण के कारण टिकने के लिए किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं है। अस्तित्व नाम का गुण उसको टिका के रखेगा, उसका काम है। ये धर्म समझना पड़ेगा उसको। यह भी एकांत अनेकांत की चर्चा आगे अमृतचंद्राचार्य ने टीका के पहले बोध ली है, और गुरुदेव से बड़ा तो कोई इसका स्पष्टीकरण करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। उसको समझना बहुत काम है, समझने का। 47 शक्ति समझो, नए समझो, एकांत समझो, अनेकांत समझो। अब गंभीर चर्चा चली आ रही है। तो ये जो 3 तरह के भेद, हाँ बोलो। गुरुदेव के वचन में आता था कि जो धर्म है ना, धर्म, हाँ। उनको तो गुण कह सकते हैं, लेकिन गुणों को धर्म नहीं कह सकते ना, क्योंकि लक्षण अलग अलग है ना। धर्म की पर्याय नहीं होती, गुण की पर्याय होती है, तो कह सकते हैं उसको, पर उसकी धर्म की पर्याय नहीं होती है, और गुणों की पर्याय होती है। और गुणों की पर्याय जो होती है, तो पर्याय का ऐसा काम, दोनों का काम भी अलग अलग है। जैसे धर्मों का काम क्या है कि वस्तु को सापेक्ष और निरपेक्ष संभाल के रखे, धारण करके। अब गुणों का क्या है कि गुण तो अभेद रूप से रहते हैं, और वो गुण अपना परिचय नहीं देते हैं। गुण का परिचय उसकी पर्याय देती है, और पर्याय जो देती है तो उस पर्याय में बदलनापना होना चाहिए। तो वो बदलती है तो वो पर्याय, वो परिचय देती है। अब वो परिचय देती है, वो उल्टा भी दे सकती है, सीधा भी दे सकती है। तो अब ये वस्तु को समझना पड़ेगा। मैंने मिथ्या दर्शन, ये विभाव रूप परिणाम, ये उस गुण की पर्याय की स्वतंत्रता है, और उसी को पलट के सम्यक रूप निर्णय उसके ये गुण भेद, धर्म भेद, और ये षट कारक, शक्ति, व्यक्ति सारा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा में पाया जाता है। अब वो जो बंद तत्व उसको तो रख दिया एक तरफ। अब तो बात गंभीर चल रही है, क्योंकि ये इतने भेदों को नहीं समझेगा तो आत्मा उदाहरण कैसे करेगा। प्रज्ञा खेलने से भेद कर करके देखती है, ये भेद बताया क्या करता कर्म उपादान, भेद, ज्ञान, गुण। आप तो सिर्फ इतना करो, आत्मा को समझने के भेद है। हाँ, ये आत्मा को समझने के भेद है। जो भी आपको जिज्ञासा होगी, आप बड़ी शांति से और एक शब्द को सुनते जाओ, तो उसमें जो आपको जिज्ञासा होगी उसके जवाब सब आ रहे हैं ऑटोमेटिक। ये कोई मेरी इच्छा से नहीं आते, ये सब अपने अपने उदय से, वो अपने अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। तो वो आपको जो गहरी जिज्ञासा होगी, उनके सबके समाधान जिनवाणी में ऑटोमेटिक आते जाते हैं। दिव्य ध्वनि में किसी को संबोधन करके नहीं बोलते वहाँ तो आप अपने अंदर शंका रखो, और वो अतिशय ऐसा कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपके अंदर ही आता जाएगा। तो वहाँ से दिव्य ध्वनि सुनो या जिनवाणी सुनो, एक ही बात है। ये अपने मन की बात नहीं चल रही,
तो आप अंदर कोई से भी तत्व से संबंधित किसी समस्या को समझने की अंदर भावना भाव उसका ऑटोमेटिक जवाब आता है। और किसी की इच्छा से नहीं आता है कि वाणी मेरी इच्छा से नहीं निकलती है, यही वाणी घर पे बैठ के हम करें स्वाध्याय तो नहीं निकलती है, तो कि अपनी इच्छा से थोड़ी निकलती है। तो वो उसकी स्वतंत्रता को सिद्ध करते हैं, वो स्वतंत्रता को सिद्ध करते हैं कि स्वतंत्र है भाई, वाणी स्वतंत्र है, राग स्वतंत्र है, ज्ञान स्वतंत्र है। अभी तो देखो बात ऐसी चल रही है कि अपने को आत्मा को ग्रहण करने की जिज्ञासा हो रही है। तो जिज्ञासा हो रही तो आचार्य ने भी स्टार्टिंग में 2 पॉइंट दिए कि आचार्य ने 2 लक्षण बता दिए, एक बंध तत्व का और एक जीव तत्व का, ज्ञान का। अब आचार्य ने 2 काय से जानने का कहा कि प्रज्ञा से जानने का कहा। प्रज्ञा मैंने अपने पास जो ज्ञान है उससे जीवाने को काम कराना है, क्योंकि इसी ज्ञान ने राग को और संयोग को ग्रहण कर रखा है। कैसे कर रखा है कि राग है सो मैं हूँ और संयोग है सो सारा मेरा है, ऐसा इस ज्ञान ने ग्रहण कर रखा है। इसका नाम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। ये घटना घटी है। अब वस्तु को देखो तो राग और संयोग इस आत्मा में कभी स्पर्श भी नहीं किया है, क्योंकि उन दोनों की जाति न्यारी है। जीव चेतन की जात का है, राग आश्रव तत्व है और शरीर अजीव तत्व है। तो इसके अंदर मानने और उल्टा काम तो हुआ है ना, कि नहीं हुआ? वो भी तो हुआ है ना। उसका नाम है विपरीत ग्रहण करना। अब ये विपरीत ग्रहण को जिनवाणी सही ग्रहण कराना चाहती है, तो इस ज्ञान के अंदर इसका शुद्धात्मा ग्रहण कराना है। तो ये शुद्धात्मा ग्रहण होएगा, तो ये शुद्धात्मा ग्रहण होने पर वीतराग भाव भी ग्रहण हो जाएगा। बस खाली आत्मा ग्रहण करे तो बाकी के काम जो है वो सब अपने आप हो जाएंगे। तो अब आचार्य ने प्रश्न दिया इसको काम करने का कि तेरे को सुखी होना है, कहाँ साथ होना, कि भाई तेरे को ये प्रज्ञा से काम करना पड़ेगा, कि तेरे को तेरे ज्ञान में तेरा आत्मा ग्रहण करना पड़ेगा। तो शिष्य पूछ रहा है, साहब मेरे को विधि बताओ। तो भाई 2 पार्टी बना दी तेरे को, एक बंध तत्व है, अपन एक समझने के लिए अजीव तत्व है, पत्र में है, और एक चेतन तत्व है। आप 3 तो तेरे को जानना पड़ेगा। अब तुमसे पूछ रहे कि ज्ञान में तुमको 3 चीज़ें दिखती है कि नहीं दिखती है? आँखों से कुछ नहीं दिखेगी। तुम्हारा राग तुमको किसी के आँख का विषय नहीं है। आँख आपको राग जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल कौन सा रंग का? क्योंकि वो जानने में आएगा, पर वो आँखों का विषय नहीं, इसलिए रंग रूप वजन, कितना वजन है उसका? अरे साहब गाय का वजन है, तो फिर परेशान तो हो रहा है। हम कह रहे हैं नहीं राग, अरे साहब परेशान तो हो रहा है, वो आपके कहने से क्या होता है? तो जानने में आ रहा है ना, अब जानने में आ रहा है। बस इतनी सी गलती है कि ज्ञान भी जान रहा है और जानने में आ रहा है, पर ये उसको नहीं पकड़ पा रहा है। जब इससे पूछो तो तत्काल राग को तो जानता है, ये कहता है, पर मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है, ये अंदर से आवाज ही नहीं आती है। जबकि ज्ञान भी अनादि से हो रहा है। अगर ज्ञान की सत्ता नहीं होती तो तू बोलने की ये अधिकार लाता कहाँ से कि मेरे को राग बहुत हो रहा है? तो पहले ज्ञान हो रहा है ये आना चाहिए ना, फिर ये हो जाता है कि राग भी आ रहा है। तो एक बात सुन लेते हैं, 2 तो बात समझ में आया है। तो इसका अर्थ है कि इसने बहुत गहराई से उस राग को ग्रहण कर रखा है। तब इससे पूछो तो राग की तो सत्ता को मंजूर करता है, पर ज्ञान हो रहा है सत्ता को बिल्कुल भूल चुका है। और जिनवाणी उसको कहते हैं कि बार इसको ज्ञान याद दिलाए, जिसको भूलना उसको क्या याद दिलाए बार नहीं आ रही समझ। उदाहरण दिया था ना 2 और 2 5 का, जिसको भूलना उसको क्या याद करना है? तो ये राग हो रहा है तो पहले चिल्ला रहा है, और स्वर बदल ले पहले। राग हो रहा वो हो रहा है, मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है। गजब की बात, इतना स्टेप मंजूर हो ना, ये एक स्टेप कौन सी कि मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। राग वाग मेरे को नहीं पता, मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तब दूसरी स्टेप में ये सिखाएंगे कि वो ज्ञान ऐसा उत्पन्न होता है कि उसमें आत्मा प्रसिद्ध होता है, राग प्रसिद्ध नहीं होता है। ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड कोर्स है। अब तो ज्ञान कोई मंजूर नहीं करेगा तो उसमें आत्मा जानने वाला कहाँ से मंजूर कराएंगे? बात समझ में आ रही क्या? अब 2 गलती कौन सी? ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, और राग उत्पन्न हो रहा है वो दिख रहा है। एक बात है ना, ज्ञान नहीं दिख रहा है, राग दिख रहा है। अब दूसरी बात, ज्ञान उत्पन्न होते हुए भी वो राग को प्रसिद्ध कर रहा है, वो ज्ञान को प्रसिद्ध नहीं कर रहा है, जबकि ज्ञान तो ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा है।
भाई कैसे समझ में आएगी? अरे भाई वो सूर्य की किरण वो सामान को प्रकाशित प्रसिद्ध नहीं कर रही है, वो तो ये किरण बताती है कि दिन उग गया है, सूर्य वहाँ है, टिमटिमा रहा है। अब ये कभी सूर्य को देखते ही नहीं है, जो उठता है अपने सामान को संभालता है। मेरी कार में कुछ तो नहीं हो गया, मेरे घर में तो कुछ नहीं हो गया, तो तू तो सूर्य को भी तो देख ले एक बार। नहीं आ रही समझ? दृष्टांत से नहीं आया कि इसके ज्ञान में जो पदार्थ जानने वाला शरीर, घर, कुटुंब, परिवार, ये सब ये ज्ञान उनको प्रसिद्ध कर रहा है, उनको संभाल रहा है। पर जो ज्ञान वो आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, अभी सब ग्रहण तो करा है सही, मैं जानने वाले के द्वारा जानने वाले को जानता हूँ, जो जानने में आया उसको नहीं जानता हूँ। अभी इतना षटकारक सिद्ध करे 297 के अंदर, पर कौन याद करे? आगे पाठ पीछे सवाल। मैं जानने वाले को जानने के लिए जानता हूँ, इसी का नाम तो ग्रहण करना है। कुछ प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? काम समझ में आया? जिनवाणी को क्या कराना है कि जिनवाणी को इसके ज्ञान में अपना आत्मा ग्रहण कराना है। क्यों जिद्दी पे जिनवाणी? क्योंकि इसके ज्ञान में उल्टा ग्रहण हो गया, उल्टा ग्रहण हो गया है, तो उसमें वो पदार्थ आत्मा में नहीं आया, वो नवराग अंदर आया। क्योंकि पदार्थ तो संयोग में है, वो जो राग आदि का परिणाम है वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। वो अपनी गंदगी को आत्मा में आज तक नहीं ला पाया, मैंने राग आज तक आत्मा में नहीं प्रवेश कर पाया है। परंतु इसके ज्ञान और श्रद्धा में ऐसी विपरीतता जरूर हुई है कि मैं रागी हो गया हूँ और मैं मोटा हो गया हूँ, मैं पुरुष बन गया हूँ, मैं स्त्री बन गया हूँ, मैं पिता बन गया हूँ, मैं पुत्र बन गया हूँ, ऐसा माना है। तो वो आत्मा और गायक रहा कि नहीं रहा? गजब रे, गजब हो गया। इसने माना हो कि नहीं माना? एक अंधे आदमी को सूर्य नहीं दिखता है तो जगत में सूर्य की सत्ता है कि नहीं? तो ये सारे के सारे अंधे हो गए, सिर्फ एक सम्यक दृष्टि की आंखें खुली है, जिसको आत्मा दिख गया है। और उसको तो ऐसी खुली है कि आत्मा ही दिखता है, दूसरा को दिखते ही नहीं है। क्योंकि जहाँ जो दिखता है वो तो सब मेरे ज्ञान की पर्याय है, ये घड़ी घड़ी नहीं दिखती है। किसी गजब की बात है, ऐसा इसका ज्ञान कब खुल जाए? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को केवल पर ही पर दिखता है, स्व दिखते ही नहीं है। और सम्यक दृष्टि को केवल स्व ही स्व दिखता है, पर दिखते ही नहीं है। क्योंकि जो मेरी सत्ता में नहीं है वो उसका मैं क्या करूं? अरे जगत का कोई ज्ञान मेरे अंदर आया ही नहीं, तो जब आया ही नहीं तो मेरे को दिखता ही नहीं है। तो मेरे अंदर तो ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। और ये जो लोकालोक है वो तो ज्ञान की पर्याय की स्वच्छता में झलकते हैं, कोई मेरे थोड़े है और न मेरे अंदर आए। अरे ऐसा वस्तु स्वरूप इसको सुनने कोई नहीं मिले तो बेचारा धारण तो क्या करे। और जिनवाणी को तो इसके होमवर्क कराना है। बातें देखो सुनने में बहुत सरल है और सरल लगनी चाहिए, पर बातें अद्भुत, अपूर्व और अपूर्व मैंने पूर्व में कभी सुनी नहीं ऐसी लगना चाहिए। अगर इसको ऐसी लग जाएगी, अरे सरल तो मैंने कई बार सुन रखी है, तो वो बात का वजन कम हो गया, अब वो नहीं उतरेगी अंदर। क्योंकि तेरे ज्ञान ने अरे मतलब कई बार तो सुनी है, इसमें क्या है, तो वो उसकी बात का वजन खत्म हो गया। और उसको लगे कि नहीं मैंने कहाँ सुनी, क्योंकि सुनना उसको कहते हैं कि ज्ञान में आत्मा ग्रहण हो जाए। तो अगर उतर जाती सुनी होती तो ग्रहण हो जाता ना। तो इसका मतलब अपूर्व मैंने पूर्व में कभी नहीं सुनी है कि रोज ही तो सुन रहे हैं, इसको सुनना नहीं कहते हैं। क्योंकि सुनने का काम द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में? तो पर्याय कितने समय की होती है? तो जिसने सुना वो पर्याय मर गई, तो तूने क्या सुनी? नहीं आ रही बात, समझ नहीं आ रही? अरे कितने लॉजिक से बात है। सुनने का काम द्रव्य में होता है, गुण में होता है, पर्याय में। तो जिस पर्याय में सुना था वो भी जिंदा है कि मर गई? तो फिर तू कैसे बोलता है कि मैंने बहुत सुनी? कैसे अरे जो पर्याय नहीं है वो आदर की पर्याय में संस्कार छोड़ती
छोड़ती है, निश्चय व्यवहार दोनों कथन है इसमें। वो संस्कार छोड़ती है, इसका नाम व्यवहार है। और निश्चय का अर्थ है कि वो पर्याय की उम्र ही एक समय की है। जिस पर्याय ने सुना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो तो मर गई। अब वो मर गई तो दूसरे पर्याय को कहाँ से कहेगी कि तो शुद्धात्मा को याद करना है। वो तो सिर्फ इतना होता है कि वो पर्याय का ऐसा ऑटोमेटिक ही क्रम है कि वो जो अभी जो जिस पर्याय ने इस आत्मा की बात सुनी, वो थोड़ी नरम होते 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 वो आत्मा की बातों को पकड़ने लगती है। तो यदि वो अगर अगली बार पकड़ने का काम करे तो उसको व्यवहार से संस्कार कहते हैं, और अगर नहीं काम करे तो उसकी स्वतंत्रता है। जैसे पढ़ाई करने से पास होता है कि नहीं, कि वो पढ़ने वाला यदि वो पास हो जाए तो भूत नगर से उसको कहते हैं कि इसने 12 घंटे स्टडी करी थी, और अगर वो रिजल्ट में फेल आया तो फिर कैसे कहें कि ये रात भर पढ़ता था। बात समझ में आ रही क्या? जिनवाणी के सारे निश्चय व्यवहार को समझना। जैसे आप ना हलवा सेकते हो ना, अरे सेकते हैं कि नहीं सेकते, तो अब उसमें जो सीखने की पर्याय है वो हर क्षण बदल रही है कि एक है। तो आपने अभी उसको कहा कि अभी कच्चा है और 1 मिनट बाद किधर सीख गया, तो ये पहले वाली पर्याय ने सेकने में कोई मदद करी कि नहीं? तो वो पर्याय मर गई। आपने खुद नहीं तो कहा था अभी कच्चा है, तो बदली कैसे? तो एक एक समय बदलती जाती है। वो जो अंतिम पर्याय है वो अंतिम पर्याय वो क्रम में आएगी। ऐसा नहीं कि अंतिम पर्याय को पहले लिया। ये अंतिम जो 1 घंटे बाद सीखने की जो पर्याय आई, ये अपने क्रम में आई है, पर हर पर्याय अलग अलग अपना काम कर रही है। जो पर्याय जिसने काम किया वो अपना अभाव हो गया उसका, और जो सीखना यश सीख गया, ये पर्याय उसकी अपनी योग्यता से प्रकट हुई है, क्योंकि पहले वाली पर्याय मरी गई। परंतु वो सीखता है तो हर पर्याय उसको हेल्प करती हुई जाती है। इसका नाम व्यवहार है। बात समझ में आ रही क्या? आज जो बात समझ में आ रही है ना, ये पूर्व के अभ्यास बस समझ में आ रही, पर पूर्व का अभ्यास इसके अंदर रहा और इसने और आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो उसको संस्कार कहते हैं। अब इसने आज आकर के इतना सुना और फिर कल कोई कार्यक्रम इसी समय पर आया और ये छोड़ के वहाँ चला गया, तो उसको सुनना कहिए क्या? कि तेरे को आत्मा की महिमा आई और ये तेरे जीवन का अनिवार्य अंग है। एक बार रोटी कपड़ा मकान सब छोड़ देना, पर आत्मा की बात सुनना मत छोड़ना। बोलो सुना कि नहीं? अब कल इसकी परीक्षा का टाइम आएगा, कल कोई फिर VIP निमंत्रण आया, तब इसने 2 ऑप्शन में से क्या छोड़ा? तो इसके लिए तो वो VIP ना, भगवान बनना VIP रहा था। अरे कुछ समझो जरा अपने आप को, किसी के लिए कोई कमेंट्स नहीं है। इसका अंदर कलेजा अपने आप को भगवान बनाना, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना, ये काम जरूरी है कि दुनिया के काम। तो ये इसका प्रवर्तन बताएगा कि इसके ज्ञान में क्या ऊंचा है। कोई धर्म के लिए बाहर छोड़ता, कोई बाहर के लिए धर्म छोड़ता, बस इतने ही तो ज्ञानी का अंतर है। कोई आत्मा को प्राप्त करने के लिए 3 लोग छोड़ देता है, और कोई उनको प्राप्त कर लिया आत्मा छोड़ देता है। जरा कल्पना करो कि गौतम जो है ब्रह्म मिथ्या दृष्टि थे ना, तो परिवार बच्चे सभी थे, 1000 5000 शिष्य थे उनके, 500 जितने भी थे, तो वो घर पे बोल के आया था कि मैं भी आता हूँ। गए तो गए ना, वो गए तो गए, वो आए ही नहीं लौट के। अच्छा, अपने में से बहुत शूरवीर है जो बगैर बताया जा सकता है। नहीं समझ में आ रही अपने ज्ञान की बतावट। अरे जब उनको वो इतनी उत्तम चीज मिली, उन्होंने तो देखा सिर्फ महावीर भगवान को, वो भी समोसरण में, वो भी बोले कुछ नहीं, सिर्फ देखा और ये सब भूल गए कि मैं कौन ब्राह्मण हूँ, मैं कौन दूर में घर केस के माता पिता ने ये मेरे साथ जो 500,000 शिष्य आए थे, अरे इसका काम है। जब अपनी मुक्ति की तरफ दौड़ता है तो पीछे देखता है क्या किसी को? देखता है तो कुछ दम नहीं होता, सब नकली है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अपने पुण्य के उदय की सराहना करना चाहिए। इससे ऊंचा मेरे से बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मेरे को परमात्मा बनने की मेथड सुनने को मिल रही है। चलूँ नहीं चलूँ मेरी स्वतंत्रता है, भगवान भी क्या करे इसमें। पर अभी तो जगत के लोगों का इतना भाग्य नहीं है
कि वो इस मेथड को सुन सके। अभी जगत के अंदर कितने लोगों को अपने गैर लोगों को तो छोड़ दो, कितने मुमुक्षु को ये सुनने को मिलता है कि जिनवाणी जिद पे है कि ये अपने ज्ञान में अपने आत्मा को ग्रहण करे। कैसे करे वो तो प्रश्न अलग है, कैसे करे वो तो जब इसको सुनने को मिलेगी तो खुद पूछेगा, तो जिनवाणी की आगे बात चलेगी। ज्ञान से ग्रहण करे तो ज्ञान से ग्रहण करे तो दो चीज़ें होनी ही चाहिए, दो है भी सही, एक बंध है और एक आत्मा है। अब आत्मा के अंदर इतने सारे भेद हैं और इस भेद के बगैर आत्मा को नहीं समझाया जा सकता, और ये भेद समझाएंगे और वो भेद को समझ के अभेद की महिमा लाए और इसको ग्रहण करे, ये होमवर्क है। ये काम कौन करेगा? ज्ञान करना। आप अपने ऊपर ले ना, ज्ञान करेगा तो कर लेगा वो, मैं करूँगा ऐसा बोलो ना, क्योंकि मैंने रात को परिवार को ग्रहण किया। वो गजब की बात है कि मैंने जिस संयोग को, धन को, कुटुंब को, परिवार को ग्रहण किया था, वो अगर मेरा बन जाता तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता, पर वो मेरा बन नहीं पाया और मैंने जिद्दी छोड़ी नहीं। दो में से क्या सत्य हो सकता है? ये सुधर जाए ये होगा कि वो इसका बन जाए वो सत्य होगा। जिनके हो गया वो परमात्मा बन गया, और जो अभी अपनी जैसे रहे, अरे अभी तो उनका रोज की काम है, क्या करें, अपने को तो अपना घर के भी तो काम है कि शरीर की देखभाल और कर ले, कितनी करना है। तू तो जब उन कामों से थक जाए जब आना इधर, अभी तेरे को पसंद है तो कुछ तेरा कोई काम है। आ रही कोई बात समझ में आ रही है? बहुत ही अलौकिक बात है, बहुत ही अलौकिक बात है। एक दृष्टांत सुना दो, टाइम तो हो गया, बहुत बढ़िया। गरीब घर का लड़का था, वो करोड़पति कन्या थी। अब वो शादी हो गई उनकी दूरी की। अब वो पहली बार जब ससुराल में आई तो देखा कि यहाँ तो न लाइट है, न एसी है, झोपड़ा अलग है, पानी अलग छू रहा है हवा में, न खाने का नहीं है, न ज्वार की रोटी खाते हैं, हरी मिर्ची खाते हैं, पेट भर रहे हैं, ऐसा देखा उसने। और वो मेलों में पली हुई, एसी में रही हुई, 4 व्हीलर में जाती, 4 नौकर चाकर, अब वो यहाँ कैसे रहे? गजब हो गया। अब क्या हुआ कि वो पहली बार जब यहाँ से लौट के मायके गई तो अब वो आने का नाम ही नहीं ले, नहीं आए तो लड़के ने देख लिया, तो वो उसको बुलाने नहीं गया, ना उसने कोई ऑफर रखा, क्योंकि उसको तो मालूम था कि इसको सेव नहीं हुआ है। अब कितने दिन वो रहेगी मायके में? चली तो गई तेवर में गई है वो। आपको भी समझ में आ रही प्रैक्टिकल बात? तो अब वो महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद पूरा गांव में फुसफुस होती है कि जाके नहीं रही। अब सबका पेट दुखता है, घर वाले भले ही रख ले उसको, अब नगर में चर्चा होने लगी। अब क्या करना? अब उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा घूमने लगा, अब मैं इन सबको क्या जवाब दूँ? तो उसने भगा दी कि ये छोड़ के आ गई, कोई बात में मज़ा नहीं आ रहा। अब वो तो दिमाग खराब होने लगा। अब जैसे तैसे लड़की के पिता ने हाथ जोड़ के उनको कहा कि जमी जी इसको ले जाओ। तो उसने शर्त रखी कि मैं लेने आऊँगा नंगे पाँव, फटी चप्पल में, फटे कपड़े में, फटी साड़ी के अंदर एक पेटी मेरे उसके सिर पे रख के पैदल मेरे घर आने को तैयार होए तो पूछ लो उससे। आपको भी समझ में आ रही क्या बात? अब वो लड़की आएगी कि नहीं? आएगी? अरे आएगी कि नहीं? डॉक्टर भाई क्या रहा है, आएगी कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? आएगी। तो इतना सारा छोड़ा ना उसने। अब वो गए और वो आए लेकर के इतने पीरियड के अंदर जो पाप पुण्य की घटना है, इतने समय में उसका उदय बदल गया और उसके यहाँ से ज़्यादा ठाठ इसके यहाँ हो गया लड़के के यहाँ, पर लाया उस कंडीशन। अब वो यहाँ आई तब उसको ये कहा कि ये सब एक अलमारी के अंदर शो केस में तेरी साड़ी रखना, यहीं वो पेटी रखना,
और जिस दिन तेरा दिमाग वापस खराब हो तो किसको देख लेना। क्या समझ में आई? आई समझ में आई? तो आई। अब यहाँ तो अपने को सिद्धांत घटाना है, दृष्टांत नहीं सुनाना है। तो पार्वती की कथा है कि इस पर्याय को जगत में सब कुछ सुंदर दिखता है, आत्मा कह रहा तेरा मन नहीं भरा जब तक वहीं रहना। नहीं आई समझ में कि वो उसका मन यहाँ थी नहीं उसके पास, क्योंकि इसको लौकिक सुविधाएं चाहिए। आत्मा कह रहा मेरे पास तो लौकिक कोई चीज़ है नहीं, तो तू जा रही है, अकड़ के जा रही है। ये पर्याय अकड़ के घूम रही है कि मेरे को ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो मिल रहा है, यहाँ क्या करूँ आके, तो कोई बात नहीं। कितने दिन घूमेगी? अगर बुद्धिमान लड़की है और बुद्धिमान माँ बाप है तो उसको भले ही भूखी रहे तो भी उसके मायके ससुराली भेजेंगे, अपने घर नहीं रखेंगे। मूर्ख का तो कोई कहना है नहीं। अरे कुछ समझ में आ रही है ना? तो जो बुद्धिमान जीव है वो इस पर्याय को वो बाहर से घूमने नहीं देगा। उसको जब भी सुख और शांति मिलेगी तो उसके पति के पास ही मिलेगी। पति माने आत्मा, पति माने स्वामी। पर्याय का स्वामी उसका द्रव्य होता है। तो इस द्रव्य का यानी इस पति का ये कहना है कि तेरे तेवर जब तक बाहर नहीं उतरे ना, जब तक वहीं रहना दुनिया में। और सारी खुशा खुशी हो रही, खुश जगत के अंदर कि आत्मा में जाता क्यों नहीं है? ये इसके पति के पास रहने क्यों नहीं जाती है? यहाँ पे इसको इतनी पराधीनता अच्छी लग रही क्या? फिर भी अब इसका क्या करें? ये तो कैसा अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है, शोभती नहीं है। जो लड़की अपने पति को छोड़ करके कहीं रहती है वो शोभती नहीं है, चाहे जितना अनुभव उसके पास हो, धन वैभव। तो इसके पास इंद्र चक्रवर्ती तो खैर बनेगी ही नहीं, पर इंद्र चक्रवर्ती जैसा खूब वैभव हो जाए तब भी आत्मा शोभता नहीं है, क्योंकि वो अपने पति को स्वीकार कर ही नहीं रही है। और वो द्रव्य का एक कहना है कि जब तक तेरा नशा नहीं उतरे जब तक वहीं रहना, और नशा उतर जाए तो दरिद्री को यहाँ ला करके रख देना घर में, और फिर मेरे पास रहेगी। इसमें सब समझ जाना चाहिए इसको। यदि ये पर्याय रूपी लड़की पत्नी कुछ भी के उसको ये यदि सुखी होना हो तो अपने द्रव्य की शरण में जाएगी तो ही सुखी हो पाएगी। सिद्धांत सुन लेना जरा सा। लड़की मायके में जाकर के सुरक्षित तो रह सकती है परंतु सुखी नहीं रह सकती है। दो ही में अंतर समझ आया। यहाँ पर पति के पास सुरक्षित भी रहेगी और सुखी भी हो जाएगी। समझ में आ रही कि बातें थोड़ी थोड़ी। ये पर्याय पंच परमेष्टि रूपी माता पिता के पास जाएगी तो सुरक्षित तो रह जाएगी, खोटे देवशास्त्र गुरु के पास नहीं जाएगी, अन्य गतियों में नहीं भटकेगी, परंतु सुखी नहीं होगी। यार क्या पकड़ते यार। सुखी तो अपने पति की शरण में जाने पर होगी, क्योंकि जो उसको वास्तविक सुख, वास्तविक जगत का नहीं हो, वास्तविक अतीन्द्रिय आनंद और सुख वो अपने पति की शरण में ही आ सकता है। बाहर की अनुकूलता वगैरह जो भी कुछ हो वो उसके वास्तविक सुख है भी नहीं और उसका कारण भी नहीं। तो एसी के कमरे में तड़फड़ाएगी मछली की तरह पति के बिना। ऐसा इसको चाहे जितनी अनुकूलता हो जाए ये वहाँ हमेशा दुखी रहेगा। बहुत उम्मीद से पुण्य के उदय का इंतजार करे और आएगा तो मछली की तरह तड़फड़ाएगा वैसे ही, क्योंकि इसने डिसीजन गलत लिया। पंच परमेष्टि माता पिता है और आत्मा पति है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू लाइक, की बात। ये पंच परमेष्टि भी इसीलिए पूजने योग्य है कि ये अपनी शरण में जीव को ज़्यादा रखेंगे नहीं। वो माँ बाप कहलाने लायक ही नहीं है। जो उस लड़की को कहे बेटी है तो तेरी घर है तो यहीं रहना, अरे मर जाएगी वो जवाब किस किस को देगी वो।
और अंदर मानसिक शांति भी नहीं रहेगी उसको। माँ बाप को यही कहेंगे समझदार कि भाई तेरा घर वो है, तू वहीं शोभती है, तेरा मन बहलाने के लिए भले यहाँ आ जाए तो आ जाएगा, पर यहाँ रहना शोभता नहीं है। आपको कोई बात समझ में आ रही? दृष्टांत से सिद्धांत समझते जाना। ये जीव जब जब भी पंच परमेष्टि की शरण में जाएगा तो कहेंगे भाई तू आ जाए तो आ जाना भले, पर तू यहाँ शोभता नहीं है। शोभता तो तू अपने पति के पास ही है। मैंने इस पर्याय को अपना शरणदाता अपना शुद्धात्मा ही है, जगत में और कोई शरण है नहीं। जग में शरणा दो है, एक शुद्धात्म पंचगुरु, जग में शरणा दो है, शुद्धात्म निश्चय, पंच परमेष्टि व्यवहार, माँ बाप व्यवहार और पति निश्चय। अरे समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। इसीलिए इसको जो 12 भावना भाते हैं तो आत्मा का गुणगान करते करते वो अनित्य को भी याद दिलाते हैं कि वो साड़ी में आई थी, ये रखी हुई है। अगर इसको फिर से भूली तो साड़ी और चप्पल में ही थे, याद रख लेना। ऐसी अपूर्व बात है। तो देखो भावार्थ तो इसका हो गया है, ऐसा इनके भेद करके देखो गुण भेद बहुत हो, भले मैंने समझने के लिए हो, परंतु शुद्ध चेतन मात्र भाव में तो कोई भेद है ही नहीं। ऐसे अभेद शुद्ध नए से आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ये ग्रहण हो गया और आचार्य अपने को कह रहे कि ये काम करना चाहिए।